नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, नाबार्ड ने 6 प्रोडक्ट आइडेंटिफाई किए हैं बिहार से जिनको जीआई टैग मिलना चाहिए। इसमें बहुत फेमस गया का तिलकुट भी है एंड एट द सेम टाइम सीतामढ़ी में जो आप बहुत फेमस बालूशाही मिलते हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड है। तो आइए आज की इस क्लास में हम जानते हैं वो कौन से 6 प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई टैग के लिए आइडेंटिफाई किया गया है। इसके सिवा जीआई टैग के बारे में भी जान लेते हैं और साथ ही साथ 2020-21 में जो भी नए जीआई टैग मिले हैं उन पर भी चर्चा कर लेंगे। दोस्तों, ये प्रीलिम्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है तो इसको अंत तक जरूर देखें। छोटी क्लास है लेकिन वेरी पावरफुल है। तो आइए देखते हैं वो कौन से 6 लोकल प्रोडक्ट्स हैं। दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है, मैं आपका स्वागत करता हूं पाथफाइंडर पर। अगर आप लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाएं, जाके चैनल सब्सक्राइब करें। एंड एट द सेम टाइम अगर आप पीडीएफ अपडेट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप उससे मेरे टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक दिया हुआ है वहां पर आप जुड़ सकते हैं। इसके सिवा अगर आप अकेडमी सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हैं तो आप यूज करें कोड KC10, क्योंकि जब भी आप 1 साल या उससे अधिक की प्लस आइकनिक कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेते हैं, प्लस या फिर आइकनिक या फिर कॉम्बो, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी हैंड होल्डिंग गाइडेंस मेंटरशिप मिलती है जब भी आप मेरा कोड यानी KC10 यूज करेंगे। इसके सिवा यूपीएससी CSE मेगा कॉम्बैट है जून 26 को सुबह 11 बजे संडे को, तो इसके लिए तैयार हो जाएं एंड अच्छे से प्रिपेयर हो गए, क्योंकि बहुत जबरदस्त लकी पार्टिसिपेंट्स को प्राइज मनी भी, लकी पार्टिसिपेंट्स के लिए बहुत सारी जबरदस्त प्राइजेस भी यहाँ पर आपको देखने मिलेगी, इंक्लूडिंग गिफ्ट कार्ड्स। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, नाबार्ड ने 6 पोटेंशियल प्रोडक्ट्स बिहार से आइडेंटिफाई किए हैं जिनको रजिस्टर किया जाना चाहिए जीआई टैग के लिए, और इसके साथ आत्मनिर्भर भारत के साथ ये सिंक में रहेगा, क्योंकि लोकल प्रोडक्ट्स को हम आइडेंटिफाई करेंगे और इनको एक्सपोर्ट करने के लिए नए डेस्टिनेशन भी हम लगे हाथ ढूंढेंगे। तो वो कौन से 6 प्रोडक्ट हैं, आइए सबसे पहले देख लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले है नालंदा की बवन बूटी साड़ी। तो ये जो साड़ी आप यहाँ पर देख रहे हैं, दिस इज नालंदा बवन बूटी साड़ी। दूसरी अगर आप देखें तो वो है गया पत्थर कट्टी स्टोन क्राफ्ट। तो पत्थर काट के जो स्टोन क्राफ्ट बनता है गया का, बहुत फेमस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत फेमस इस प्रकार के स्टोन क्राफ्ट बनते हैं, भगवान बनाए जाते हैं, भगवान की मूर्तियां बनाई जाती हैं। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं, ये भी आप देखें तो ये गया का ही है। और वैसे ही दोस्तों, हाजीपुर का बनाना या केला, जिसको चिनिया केला भी कहा जाता है, बहुत छोटा साइज का होता है लेकिन बहुत मीठा होता है, बहुत स्वादिष्ट होता है। इसके सिवा शायद आप लोगों ने टेस्ट किया हो, गया का ही है तिलकुट, बहुत फेमस होता है, बहुत स्वादिष्ट होता है। अगर आपने ट्राई नहीं किया तो कभी ज़रूर ट्राई करें। गया तिलकुट बहुत फेमस है, ये रहा तस्वीर में, तो इसको कभी ट्राई ज़रूर करें अगर नहीं किया है। इसके सिवा रूनी सैदपुर बालूशाही है, सीतामढ़ी में है ये वाला, वो बालूशाही है, अलग तरीका है बनाने का, बड़ा स्वादिष्ट होता है। एंड छठी मिठाई अगर आप देखें, छठी वापस एक मिठाई है, उद्वंत नगर खुरमा है। तो यहाँ पर आप जो तस्वीर में देख रहे हैं, दिस इज दी उद्वंत नगर खुरमा। तो ये प्रोडक्ट्स आइडेंटिफाई किए हैं, इनको जीआई टैग मिलना चाहिए। बिहार की बात करें तो अब तक ऑलरेडी 15 प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई टैग बिहार के हैं, जिनको मिल चुका है। इसके सिवा दोस्तों, जीआई टैग के बारे में जान लेते हैं। तो वीपो के अनुसार जीआई टैग क्या है, तो ये एक साइन है जो कि किसी प्रोडक्ट को मिलता है यदि उस प्रोडक्ट का कुछ स्पेसिफिक जियोग्राफिकल ओरिजिन है और इस ओरिजिन के अनुसार, इस ओरिजिन के बेसिस पर उसमें उसकी कुछ रेप्यूटेशन है या फिर उसकी कुछ क्वालिटी है, तो उसको जीआई टैग मिलता है। एंड इस वजह से, उसके ओरिजिन के वजह से, ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से वो यूनिक हो जाता है ओरिजिन में, उस पर्टिकुलर प्लेस के अनुसार। तो दोस्तों, जीआई टैग उसको मिल जाता है तो एक सिंबल मिल जाती है। तो और कोई भी व्यक्ति अगर वो उस लोकेशन से ओरिजिनेट नहीं होता है तो सेम प्रोडक्ट बनाने पे वो जीआई टैग क्लेम नहीं कर सकता है। ये एग्रीकल्चर, मशीनरी, स्वीट सभी को मिल सकती है। तो बाकी लोग भी बना सकते हैं। जैसे तिलकुट की बात करें, अगर इसको जीआई टैग मिल जाता है तो बाकी लोग भी तिलकुट बना सकते हैं, लेकिन जो गया तिलकुट के नाम से वो बेच नहीं सकते। गया तिलकुट के नाम से बेचने के लिए जो गया में बनाने वाले हैं तिलकुट, उन्हीं को जीआई टैग मिलेगा। तो बस वही और वही गया तिलकुट के नाम से उसे बेच सकेंगे, क्योंकि उनके पास जीआई टैग आ जाएगी। तो जीआई टैग अगर आप देखें तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर आती है। पेरिस कन्वेंशन फॉर दी प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है। इंटरनेशनल लेवल में जीआई रेगुलेट होता है WTO की अग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जिसको ट्रिप्स भी कहते हैं। तो जीआई टैग अगर हम भारत में बात करें तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के द्वारा आप देखें तो इसको इशू किया जाता है। बाकी ये टैग जो इशू होती है, ये अगर आप देखें तो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आती है, वो इसे इशू करती है। एंड एक बार टैग मिलता है तो 10 साल के लिए टैग आपको मिलता है। यहाँ पे तस्वीर में मैंने डाल दिए बहुत फेमस जो जीआई टैग्स हैं, प्रीलिम्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इनको एक बार याद रखें। जैसे बनारसी साड़ी है, राजस्थान की ब्लू पॉटरी है, मध्य प्रदेश का चंदेरी फैब्रिक है, गुजरात का कच्छ एम्ब्रॉयडरी है, सोलापुर चादर महाराष्ट्र का है, हिमाचल में कुल्लू शॉल है, वैसे ही जम्मू कश्मीर में कानी शॉल है, मूगा सिल्क असम का है, वैसे ही कचाई लेमन मणिपुर का है। ऐसे बहुत सारे फेमस जीआई टैग्स हैं।
तो एक बार जीआई टैग मिल जाता है दोस्तों, तो वहाँ के जो लोकल आर्टिजियंस हैं जो कि उस प्रोडक्ट को बना रहे हैं, उनको एक्सपोर्ट करना आसान हो जाता है। तो इस वजह से आप देखिए तो एक सोशल एंटरप्रेन्योरशिप भी वहाँ पर प्रमोट की जाती है। इसके सिवा जो टैलेंट उनका है उसके अनुसार उनको पे भी मिलता है। फीमेल पार्टिसिपेशन अक्सर देखी गई है इन सारे प्रोडक्ट्स में, कई प्रोडक्ट्स में फीमेल पार्टिसिपेशन बहुत होता है। तो अगर उनके प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होने लगेंगे तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में भी बढ़ावा आएगा। एंड ऐसे कई इलाके हैं जो कि गांव में इस प्रकार की कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं जो जीआई टैग वाले प्रोडक्ट्स बना रही है, तो अर्बन माइग्रेशन को भी हम चेक कर पाएंगे। इसके सिवा दोस्तों कंज्यूमर की बात करें तो उनको भी ऑथेंटिक प्रोडक्ट मिलता है। अगर कश्मीर सैफरॉन के नाम से कहीं और पे कोई सैफरॉन बना के कश्मीर सैफरॉन के नाम से नहीं बेच सकता, तो आपके लिए मेरे लिए जो कंज्यूमर्स हैं उनको भी क्वालिटी एश्योरेंस एश्योर की जाती है। तो अगर हम 2020 की बात करें तो कश्मीरी सैफरॉन, मणिपुर ब्लैक राइस, गोरखपुर टेराकोटा को जीआई टैग मिला था। इसके सिवा 2019 में भी पलनी पंचअमृतम जो कि पलनी टाउन तमिलनाडु में है वहां पे बनता है, उसको मिला है। वैसे ही आप देखें तो मिजो पुंछई फ्रॉम मिजोरम को मिला है, तिरूर बीटल लीफ फ्रॉम केरला को मिला है, टॉलो पुआन फ्रॉम मिजोरम को मिला है। दार्जिलिंग चाय अगर आप देखें तो ये पहला भारतीय प्रोडक्ट था जिसको 2004 में जीआई टैग मिला था। इसके सिवा शाही लीची मुजफ्फरपुर का बहुत फेमस है, अब तो एक्सपोर्ट भी हो रहा है। कंदमहल हल्दी ओडिशा का है, ओडिशा रसगोला है, रसगुल्ला। वैसे ही आप देखें तो मूंगा सिल्क है असम का जिसको जीआई टैग मिल रखा है। इसके सिवा देवघर का बहुत फेमस होता है पेड़ा, तो पेड़ा फ्रॉम देवघर अगर आप देखें तो वो भी इस रिकॉग्निशन को अवेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है। तो आने वाले दिनों में हो सकता है देवघर पेड़ा को भी जीआई टैग मिल जाए। तो दोस्तों अनअकैडमी आप देख सकते हैं वाइडेस्ट चॉइस ऑफ एजुकेटर्स हैं, फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज कोर्स है, लाइव मेंटरशिप है एंड हमारे सक्सेसफुल स्टूडेंट्स भी हैं विच स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। इसके सिवा मेंस टेस्ट सीरीज एंड आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, जैसा आप देख सकते हैं KC10 कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। 18 जून को पहला टेस्ट भी आपको देखने मिला होगा। ऑप्शनल टेस्ट सीरीज भी आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं, 8+ टेस्ट आपको मिल रहे हैं, तो KC10 कोड का इस्तेमाल करें, सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। GS मेगा कॉम्बैट है दोस्तों 26 जून सुबह 11 बजे, जबरदस्त प्राइस है, उसका भी आप फायदा उठा सकते हैं। बाकी दोस्तों आइकनिक प्रिपरेशन विद आइकनिक सब्सक्रिप्शन, आइकनिक बोनांजा रन हो रही है जून 20 से 25 तक, तो इसका फायदा जरूर उठाएं। आइकनिक सब्सक्रिप्शन में लाइव मेंटरशिप है, मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस है, स्टडी प्लानर है। तो दोस्तों CSE एश्योर प्रोग्राम भी मिल रहा है, 1 एक्स्ट्रा क्रेडिट पर मंथ आपको मिल रहा है, प्रैक्टिस प्रीलिम्स बुकलेट वर्थ 7500 रुपीज आपको मिलेगा। बाकी प्लस कॉम्बो सब्सक्रिप्शन है दोस्तों जिसकी 1 साल की कीमत 61,075 रुपीज है। एंड अगर आप प्लस आइकनिक कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये आपको अवेलेबल है 78,204 रुपीज में। ये सारी कीमत तब है जब आप KC10 कोड यूज करते हैं। बाकी जो प्लस सब्सक्रिप्शन है इसकी 1 साल की कीमत 51,470 रुपीज है, 1 साल की आइकनिक की कीमत 70,394 रुपए है, 1 साल की ऑप्शनल की कीमत 27,215 रुपए है। ऑन यूजिंग द कोड KC10 यानी वो कोड जिससे आपको मेरी हैंड होल्डिंग गाइडेंस एंड मेंटरशिप भी मिलती है। 0% EMI पे लोन भी अवेलेबल है, फ्री टेस्ट सीरीज भी आपको मिल रहा है, तो यूज द कोड KC10। बाकी स्पेशल क्लास है मेरे डेली 4 PM to 6 PM जिसमें हम लर्निंग थ्रू मैथ्स कर रहे हैं, तो आप डेली 4 PM to 6 PM जरूर मुझे मिले। ये फ्री स्पेशल क्लास है, सबके लिए अवेलेबल है। बाकी प्लस कोर्स एनवायरमेंट ज्योग्राफी की भी रन हो चुकी है मेरे द्वारा, ऑप्शनल बैचेस भी हम रन कर रहे हैं, साथ ही साथ UPSC CSE बैचेस भी हम रन कर रहे हैं। जून 22 2022 को हम इसको रन कर रहे हैं, तो इन सभी का हिस्सा आप बन सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड डू टेक केयर। Unacademy. Let's crack it. It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. दोस्तों यूपीएससी एग्जाम में जितना सिग्निफिकेंस लेक्चर्स का है, स्टडी मटेरियल का है, उतना ही मॉक टेस्ट का भी है। शुभ्रा जी, ये अनअकैडमी कॉम्बैट क्या है? सर एक डिफरेंट तरीके का टेस्ट हम लेकर आए हैं जो शॉर्ट ड्यूरेशन टेस्ट होता है, हर संडे को ऑर्गेनाइज होता है। इस टेस्ट बेसिकली एक लाइव टेस्ट है जिसमें हर बच्चा उस टेस्ट को एक पर्टिकुलर टाइम पे दे सकता है, ना ही पहले ना ही बाद में। हर एक क्वेश्चन पे एक टाइमर होता है जिसके बच्चे सबमिट करने के बाद, आंसर सबमिट करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे नहीं जा सकते हैं। इससे कोई भी बच्चा इस पेपर के अंदर चीटिंग नहीं कर सकता और इससे वो अपनी एक्यूरेसी के साथ साथ स्पीड भी मॉनिटर कर सकते हैं। हर एक क्वेश्चन के बाद कुछ लीडर बोर्ड्स आते हैं जिसमें आप बच्चा पता कर सकते हैं, लर्न एक्सपीरियंस पता कर सकते हैं कितने % लोगों ने वही ऑप्शन सेलेक्ट करा जो उन्होंने किया था और क्या वो सही था या गलत था। हर एक क्वेश्चन के बाद एक लाइव लीडर बोर्ड आता है जिसमें बच्चे पता कर सकते हैं कि अभी उस टाइम पे उनकी ऑल इंडिया रैंक क्या चल रही है। ऑल इंडिया से मतलब है जितने बच्चे लाइव दे रहे हैं उसमें वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और कितनी इंप्रूवमेंट का स्कोप है। इसके बाद एक डिफरेंस कैसे होता है इस टेस्ट का बाकी टेस्ट से कि इसके जो क्वेश्चन है वो बहुत टॉप एजुकेटर्स बनाते हैं जिन्हें बच्चे एस्पायर करते हैं, जिन्हें देख के वो अपनी तैयारी को एम करते हैं। हर एक क्वेश्चन के बाद एक वीडियो सोल्यूशन हम लाइव करते हैं जिससे उसके डाउट्स ऑन द स्पॉट रिजॉल्व हो जाते हैं और सारे वीडियो सोल्यूशन बहुत ही डिस्क्रिप्टिव तरीके से बताए जाते हैं। सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं बल्कि हर एक ऑप्शन को एक्सप्लेन करते हैं हमारे टॉप एजुकेटर्स। अभी जैसे हमारा प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ है लास्ट संडे ही,
हमारे कॉम्बैट के 30 क्वेश्चन मेन एग्जाम से, प्रीलिम्स एग्जाम से मैच करे। जैसे कि देख सकते हैं एक एनएफटी पे क्वेश्चन आया था, एक गुची मशरूम पे क्वेश्चन आया था, वही सेम क्वेश्चन, मोर लेस सेम क्वेश्चन हमारे कॉम्बैट में पूछे गए थे जनवरी और मई में। और यही नहीं, जो बच्चे रेगुलरली कॉम्बैट देते आए उन्होंने बहुत अच्छी रैंक स्कोर करी है यूपीएससी मेंस में, जो इसका भी रिजल्ट आया है। जैसे कि मैं आपको बताऊंगी, भविष्य है जिनकी AIR 29 आई है, वो रेगुलरली 6 कॉम्बैट्स देते आए हैं। दिव्या हैं जिन्होंने 16 कॉम्बैट्स दिए रेगुलरली, उनकी AIR 438 आए हैं। और इनके अलावा ऐसे और 18 बच्चे हैं जो रेगुलर कॉम्बैट पार्टिसिपेंट्स हैं, उनके बहुत अच्छी स्कोर उनका आया है। और ये टेस्ट यही नहीं, सिर्फ यूपीएससी में नहीं, हम बाकी सारी कैटेगरीज में करते हैं हर रविवार को, जैसे कि IIT JEE, नीट, कैट, CA, बैंक, SSC, जिससे हर एक बच्चा इस टेस्ट को एक्सपीरियंस कर सके और अपने टारगेट को एम कर सके। तो देखा दोस्तों, जैसे इन सब यूपीएससी एस्पायरेंट्स ने खुद को टॉपर बनाया है, आप भी बना सकते हैं। पार्टिसिपेट इन दिस अनअकैडमी कॉम्बैट एंड लेट्स क्रैक इट।